संजय जी, यहाँ कांग्रेस ने सवाल किया कि आपकी सरकार इतने सालों से है, 3 बार से सरकार है, आप जीत का चौका मारना चाहते हैं, तो आप डेवलपमेंट पर बात नहीं करके आप राम पर बात करने लगे, दुर्गा जी पर बात करने लगे। सुनिए, दोनों नहीं चाहते हैं। पहली बार जब मैं बोला तो के शर्मा जी की बात का जवाब अधूरा रह गया था, वो मैंने पूरा किया। ठीक है अजय जी, बहुत ज्यादा बोझ लाद लिए है माथे पर, इतना बोझ मत लादिए। एकदम नहीं है। 2011 से जनता आपका बोझ इस पर हटाने वाली है, वहां जनता देख रही है। 2011 में जो सरकार हमें विरासत में मिली थी, राज्य का कुल राजस्व वार्षिक 21 से 22,000 करोड़ रुपए के लगभग था। नेहरू जी का दोष होगा, जिस तरह से भाजपा नेहरू जी पर दोषारोपण करती है, उस तरह ममता बनर्जी की पार्टी भी करने लगी। उस समय आप नहीं थे, हम लोग 7.5 लाख करोड़ रुपए आपके समय में खर्च हुआ है बंगाल पर। वाम फ्रंट से सत्ता लिए था हमने, आपसे नहीं ली थी। वाम दल को हटा दिया लोगों ने, आपको रखा इसलिए कि आप वहां के लोगों का विकास करेंगे। आप मेरी बात सुनिए, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति में नहीं लगेंगे, एक एक करके मैं एक एक करके बताता हूँ। गुंडागर्दी पूरे बंगाल में नहीं पैदा करेंगे। 2011 में जब हम सत्ता में आए थे, हमारा राजस्व था 21 से 22,000 करोड़ रुपया। आज जो बढ़कर हो गया है 1.25 लाख करोड़ रुपए का राजस्व। कर्ज जरा बता दीजिए, कर्ज कितना बढ़ा है 2011 से 2026 में? अरे मैं बताता हूँ, कर्ज भी बता दीजिए। कर्ज कितना उस राज्य पर बढ़ाया आप? करके आएंगे आपकी तरफ भागे। अरे भाई, कर्ज बढ़ा, कर्ज का भी डाटा दे दीजिए, यहाँ की कितना डेटा है कर्ज का। देश वाला डेटा मैं पूछ लूंगा भाजपा वाले से, वो देश वाला है 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़। संजय जी एक छोटा सा सवाल, चूंकि नहीं संजय जी, चूंकि डेवलपमेंट पर बहस होती है ना, तो जरा आंकड़ों पर भी आ जाइए। अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास इतना राजस्व है, तो आपने कर्मचारियों का जो वेतनमान है इतने सालों से क्यों रोक के रखा? क्यों कोर्ट में आप लड़ाई लड़ रहे थे? और जब कोर्ट की फटकार लगी है तो आप कह रहे हैं चरणबद्ध तरीके से देंगे, वो भी चुनाव की तारीख से ठीक पहले। लग रहा है एहसान कर रहे हैं, और कोर्ट ने साफ साफ मेंशन करके कहा ये इनका हक है, भीख नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचारी सरकार, आप मेरी बात सुनिए, इन्हें कोई डेवलपमेंट से लेना देना नहीं है। ये कर्जों की बात कर रहे हैं, हमें जो कर्ज विरासत में मिला था। अच्छा, विरासत में मिली, उनका दोस्त। ओके, वो नेहरू जी आ गए होंगे इनके भी आत्मा में। अब भाजपा वाले को तो रोज आते हैं सुबह से शाम तक, अब टीएमसी वाले को भी नेहरू जी याद आ रहे हैं। अरे भाई, हमारी सरकारें 77 तक थी, 77 तक 10% डेवलपमेंट, भारत में सबसे डेवलप स्टेट बंगाल माना जाता था कांग्रेस की सरकार जब रही थी। और आप लोगों ने जो काम किया सबने देख लिया। के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का ज्ञान। गणेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, आनंद जी आपके पास भी आ रहा हूं जी। एक्चुअली ये लोग प्रसन्नता हो रही है, सुनने नहीं चाहते। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई संजय जी, पत्नी जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कांग्रेस के प्रवक्ता भगवान राम का नाम ले रहे हैं। ये वही कांग्रेस भाई, हम लोग तो जिन्होंने एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये वो पार्टी है जो जिसने कहा भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो राम राम कर रहे हैं। यह हमारे शासन का असर है। हमने सिखा दिया इनको राम बोलना, और ये मजबूरी हो गई है अब इनकी राम बोलना। नहीं, ब्राह्मण। अरे बाप रे बाप, ऐसा महात्मा गांधी के हत्यारे। आप जरा गोडसे का नाम लीजिए तो अजय जी, गोडसे की जरा पूजा कर लीजिए। 5 दशक से बंगाल से बाहर किए गए हो, 5 दशक से। अरे तो 50 साल से एकदम ठीक है, बाहर हुए, सही कह रहे हैं आप, इसीलिए बंगाल का ये हाल हो गया है। और यहाँ पर आप लोगों ने वहां जाकर के हिंदू मुस्लिम का खाली खेल कर रहे हो। खाता नहीं पूरे देश में हिंदू मुस्लिम और बंगाल में भी हिंदू मुस्लिम, ये चाय करके कुछ नहीं होगा। भगवान राम की नाम लेते हो, गांधी के नाम पर जो है आपत्ति करते हो, और देश में गोडसे को पूजते हो, इसलिए चरित्र जी कैसे लेते हो शर्मा जी? आप एक सीट का खाता जीते हो, आप ताकत लेकर आओ, मुस्लिम करके गांधी जी सीट पर खड़े हो और भगवान राम की बात करोगे? इतना ध्रुवीकरण। अभी आपने कर्मचारियों की दुख लगता है, बुरा लगता है भाई, ऐसे मत किया करो। अभी भी वहां में गलत नहीं तो 5वां वेतन वहां पर। अरे भाई शर्मा जी, पूरा देश देख रहा है आपको, देश को जिस तरह लूट रहे हो, जिस तरह ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हो, उस तरह बंगाल में जाना चाहते हो। होगा कुछ नहीं इस बार, नहीं दाल गलेगी आपकी भी वहां दाल नहीं गलने वाली है। हिंदू मुस्लिम जितना कर लो, बंगाल के लोगों को विकास चाहिए, और विकास